क्या होगा अगर एक राजकुमारी जो अपने घमंड में डूबी हुई है, उसी घमंड के कारण अपने राज्य और लोगों की खुशहाली खो देती है? क्या वह अपने घमंड को छोड़ पाएगी और क्या वह अपने राज्य को बचा पाएगी? जानिए इस कहानी में, जहां एक भिखारी की छोटी सी सलाह एक राजकुमारी की पूरी दुनिया बदल देती है। बहुत समय पहले अरांदोर नामक एक हरा भरा और समृद्ध राज्य था, जहां एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। अरांदोर अपनी सुंदरता, समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ की भूमि सुनहरी थी, नदियां चमक रही थीं और महल आकाश को छूने लगे थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां सूर्य हमेशा अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरता था। सब कुछ उसके प्रकाश से प्रकाशित होता था। लेकिन इस सारी भव्यता के बीच एक ऐसी चीज थी जिसने राज्य की महिमा को भी पीछे छोड़ दिया। राजकुमारी रुक्मिणी का घमंड। रुक्मिणी, जो चांद जैसी सुंदर और सूरज जैसी चमकदार थी, सभी द्वारा प्रिय थी। वह राजा वरुण और रानी इंदिरा की इकलौती बेटी थी, जो राज्य में अपनी बुद्धिमत्ता और दया के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन राजकुमारी, जिसे सुंदरता और समझदारी से भगवान ने नवाजा था, ने धीरे धीरे यह मान लिया था कि वह दूसरों से बेहतर है। वह अपने महल के बड़े बड़े शीशों में खुद को देखती और अपने सुनहरे बालों और बिना खामियों वाले चेहरे को देखकर यह सोचती कि वह इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ है। जैसे जैसे रुक्मिणी बड़ी हुई, उसका घमंड भी बढ़ता गया। वह किसी भी व्यक्ति को अपने स्तर या महत्व के बिना गंभीरता से नहीं लेती थी। राज्य के लोग, जो उसके माता पिता से बेहद प्यार करते थे, अब रुक्मिणी से डरने लगे थे। वह बाजारों से गुजरती और लोग डर से इधर उधर भाग जाते ताकि उसे देखकर उसकी नजरें उन पर न पड़ें। वह साधारण लोगों का मजाक उड़ाती और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करती। यहां तक कि उसकी दोस्त भी अब उससे दूर हो गई थीं, क्योंकि वह किसी को भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन महल के बगीचे में टहलते हुए उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा, जो राज्य में भोजन और आश्रय की तलाश में आया था। भिखारी के कपड़े फटे पुराने थे, उसके पांव नंगे थे और उसका चेहरा बहुत ही कड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ और ज्ञान था, जैसे वह राजकुमारी की आत्मा को देख सकता हो। राजकुमारी रुक्मिणी, भिखारी ने धीरे से कहा, क्या मैं आपके समय का एक क्षण ले सकता हूं? रुक्मिणी उसे उपेक्षापूर्वक देखती हुई बोली, तुम क्या चाहते हो बूढ़े आदमी? तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है। तुरंत मेरे राज्य को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें सजा दिलवा दूंगी। भिखारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी मुस्कान में कोई घबराहट नहीं थी। उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी। मैं सिर्फ एक साधारण यात्री हूं और मैं रात के लिए भोजन और शरण चाहता हूं, लेकिन मैं आपके पास एक उपहार लेकर आया हूं राजकुमारी। रुक्मिणी ने खुद को अनदेखा किया। फिर भी कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में एक जिज्ञासा आ गई। मुझे एक उपहार? एक भिखारी मुझे क्या दे सकता है? आह, सभी उपहार आंखों से नहीं देखे जा सकते राजकुमारी। कुछ उपहार दिल से होते हैं। यह सुनकर रुक्मिणी हंस पड़ी, एक कठोर और मजाकिया हंसी। मेरे पास सब कुछ है, मुझे तुम्हारे उपहार की कोई जरूरत नहीं। जाओ, मुझे समय बर्बाद मत करो। आखिरकार भिखारी सिर झुकाते हुए बोला, राजकुमारी, तुम्हारा घमंड कभी दूर होगा। तुम्हारे दिल में कोई परिवर्तन आ सकता है, लेकिन याद रखो, सबसे चमकदार सूरज भी एक दिन अस्त हो जाता है। यह कहते हुए वह धीरे धीरे क्षितिज की ओर चल पड़ा और रुक्मिणी उसकी बातों को नजरअंदाज करती हुई अपने रास्ते पर चल पड़ी। वह यह नहीं जानती थी कि भिखारी के शब्द उसे भविष्य में सशक्त रूप से याद आने वाले थे। फसलें मुरझाने लगीं, नदियां सूखने लगीं और लोग बेचैन हो गए। अफवाहें फैलने लगीं कि राज्य पर कोई बड़ा शाप आ गया है, लेकिन इसका कारण कोई नहीं जानता था। राजकुमारी रुक्मिणी का घमंड दिन ब दिन बढ़ता गया। वह महल में सबसे स्वादिष्ट भोजन, सबसे सुंदर कपड़े और हर समय प्रशंसा की मांग करती। दरबारी, जो कभी उसे पसंद करते थे, अब उसकी इच्छाओं और जहर जैसी जुबान से तंग आ चुके थे। एक दिन रुक्मिणी के सम्मान में आयोजित एक भव्य भोज के दौरान उसने दरबार में घोषणा की, मैं इस राज्य की सबसे महान शासक हूं। मेरी सुंदरता और बुद्धिमत्ता बेमिसाल है। मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जो देखती हूं उसकी सम्राट हूं। लेकिन उसकी यह बातें सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। यहां तक कि उसके पिता राजा वरुण, जिन्होंने हमेशा उसकी बातों का समर्थन किया था, अब चुप थे। दरबार के लोग अब उसकी ओर नहीं देख सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका घमंड राज्य के पतन का कारण बनेगा। अगले दिन
जैसे ही रुक्मिणी अपने महल के बेड में सोकर जागी, उसने बाहर से एक जोर जोर से शोर मचते हुए सुना। वह जल्दी से बालकनी में गई और नीचे देखा। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसने देखा कि राज्य के लोग चौक पर एकत्रित हो गए थे। उनके चेहरों पर दुख और निराशा थी। राज्य के एक पुराने सलाहकार ने महल के द्वार पर कदम रखा। उसकी आवाज कांप रही थी। राजकुमारी, राज्य मर रहा है। फसलें असफल हो गई हैं, नदियां सूख रही हैं और लोग दुखी हैं। आपको मदद करनी चाहिए। लेकिन रुक्मिणी, जो हमेशा अपनी ही दुनिया में जीती थी, गुस्से में बोली, यह मेरी समस्या नहीं है। मुझे लोगों की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। मैं एक राजकुमारी हूं और मेरी जिंदगी परफेक्ट है। उन्हें अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढना चाहिए। कुछ सप्ताह बीतने के बाद स्थिति और भी खराब हो गई। रुक्मिणी, जो अब भी अपने घमंड से बाहर नहीं आई थी, महल में बनी रही, जबकि राज्य संकटों से जूझ रहा था। फसलें मुरझा रही थीं, जानवर बीमार हो गए थे और लोग अपने घरों को छोड़कर बेहतर स्थानों की तलाश में चले गए थे। एक रात, जैसे ही रुक्मिणी अपने बिस्तर में लेटी थी, एक भयंकर तूफान ने राज्य में प्रवेश किया। बिजली महल से टकराई, दीवारें हिलने लगीं और गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई गुस्से में देवता आ रहे हों। उसी क्षण राजकुमारी रुक्मिणी को एहसास हुआ कि भिखारी के शब्द सच हो गए थे। राज्य की यह बुरी हालत सिर्फ और सिर्फ उसके घमंड की वजह से थी और अब वह अकेले ही इस शाप को खत्म कर सकती थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगले दिन रुक्मिणी बगीचे में चली गई, जहां वह कभी भिखारी से मिली थी। वहां उसने उसी फव्वारे के पास उस बूढ़े आदमी को खड़ा पाया। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी थी। आप सही थे, रुक्मिणी ने कहा, आंसू बहाते हुए। मेरा घमंड सब कुछ नष्ट कर चुका है। मैं राज्य को कैसे बचाऊं? कृपया मुझे बताएं। भिखारी ने उसे देखा, फिर धीरे से कहा, पहला कदम यह है राजकुमारी कि आपको अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। आपको अपने घमंड को समझना होगा और लोगों से माफी मांगनी होगी। रुक्मिणी ने सिर झुका लिया और उसने दृढ़ता से कहा, मैं जो कुछ भी कर सकती हूं, मैं करूंगी। कृपया मुझे बताएं कि इस शाप को कैसे खत्म किया जाए। भिखारी मुस्कुराए और बोले, आपको वह काम करना होगा जो आपके दिल में है। आपको उन लोगों से माफी मांगनी होगी जिन्हें आपने आहत किया है और उन्हें दिखाना होगा कि आप सही मायनों में दया और सम्मान से भरी हैं। तभी शाप समाप्त होगा। रुक्मिणी ने अगले कुछ सप्ताहों में पूरे राज्य का दौरा किया। उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने कभी तंग किया था और उन्हें यह वादा किया कि वह राज्य और उसके लोगों के लिए पूरी तरह से काम करेगी। धीरे धीरे राज्य ठीक होने लगा। फसलें फिर से लहलहाने लगीं, नदियां फिर से बहने लगीं और लोग फिर से अपने घरों में लौट आए। राजकुमारी रुक्मिणी ने सीखा कि सुंदरता, धन और शक्ति तब तक कुछ नहीं है जब तक इंसान के दिल में दया और विनम्रता नहीं होती। उसका दिल बदल चुका था और उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव खुद रुक्मिणी में हुआ। उसने यह समझ लिया था कि असली महानता उस व्यक्ति के व्यवहार से है जो दूसरों के प्रति दयालु और सम्मानित होता है। इस तरह राजकुमारी रुक्मिणी एक ऐसी शासक बन गई जिसे सभी ने प्रिय माना। उसने घमंड की बजाय विवेक और विनम्रता से शासन किया और अरांदोर राज्य फिर से समृद्ध और शांति से भरपूर हो गया।